नाथ भोले बाबा की तपस्या करने के लिए जाती हैं। इसी बीच में एक घटना घटी कि ताड़कासुर राक्षस ने देवताओं पर हमला कर दिया। और जब देवताओं पर ताड़कासुर राक्षस ने हमला किया तो इस राक्षस ने 2-3 दिनों में ही और सभी देवताओं को बहुत परेशान कर दिया। ये सभी देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने जब अपने योग दृष्टि से देखा तो उसमें क्या दिखा है कि इस राक्षस को तो भोले बाबा का पुत्र कार्तिकेय मार सकता है, अन्यथा कोई मारने वाला नहीं है। अब तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा है कि ऐसा है कि इस राक्षस को तो सिर्फ भूतनाथ भोले बाबा का बेटा कार्तिकेय मार सकता है। तो कहने लगे कि अभी तो भोले बाबा का विवाह भी नहीं हुआ, जाने कब विवाह होगा और तब जाकर के कब कहीं पुत्र होगा और तब वो मारेगा, तब तक वो ही हमें मार देगा। तो कहने लगे कि आप ऐसा करो, भोले बाबा को जाकर के शादी के लिए तैयार करो। सभी देवता कैलाश पर्वत पर आए और भोले बाबा से बोले हैं कि भोले बाबा आप हमारे कहने से अपना विवाह कर ले। कहने लगे भोले बाबा कि ऐसा है कि हम अब अपना विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे 108 विवाह हुए और हमारी 108वीं पत्नियां मर गई, तो लेकिन अब हम अपना विवाह नहीं करेंगे। तो कहने लगे कि आप हमारे कहने से अपना एक विवाह कर लो, उसके बाद में अपना विवाह मत करना। भोले बाबा शादी के लिए तैयार हुए। भोले बाबा ने कहा कि आपने हमारे लिए कोई लड़की देखी है? तो देवऋषि नारद बाबा ने जहां पर जंगल में पार्वती तपस्या कर रही थी, उनके पास में सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषियों ने जाकर के बड़े आदर सम्मान के सहित में पार्वती जी को प्रणाम किया और पार्वती जी को प्रणाम करके वो सप्त ऋषि पार्वती से बोले कि बेटी इतने दिन से आप यहाँ पर तपस्या कर रही हैं, आप क्यों इतने दिन से तपस्या कर रही है? तो पार्वती बोली है कि सप्त ऋषियों, जो मैं ये तपस्या कर रही हूँ, आप उसका यदि कारण पूछना चाहते हैं तो मेरा आप उसका कारण सुने कि मैं तपस्या किस लिए कर रही हूँ। और क्या बोली है पार्वती?
सप्तऋषियों, मैं सिर्फ अपना विवाह भोले बाबा के साथ में करना चाहती हूँ, इसलिए मैं भोले बाबा की तपस्या कर रही हूँ। जब ये बात कही तो सप्तऋषि कहने लगे हैं कि बेटी तू पागल है। अरे उस भोला के एक पत्नी थी जिसका नाम था सती, और उस भोला के पास में तो कुछ भी नहीं है, और सप्तऋषि क्या बोले,